स्ट्रेंज होता था कि इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स हमसे दूर रखी जाती हैं। तो उस इनविजिबल करिकुलम से मैं आपके लिए 3 बुक्स लेकर आया हूँ। बुक नंबर 1, नो एक्सक्यूजेस बाय ब्रायन ट्रेसी। ये बुक का एक बहुत ही सिंपल फंडा है कि जब कभी भी हमारे को कोई डिसीजन लेना होता है तो हमेशा हमारे डिसीजन के ऊपर जो हमारा मूड होता है वो ओवर पावर करने की कोशिश करता है। आपके और हमारे सबके साथ होता है कि जब कभी भी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी डिसीजन लेने होते हैं तो उस वक्त का मूड हमारे उस डिसीजन को कई बार रीडिफाइन कर देता है, कई बार रोक देता है। द लर्निंग फ्रॉम दिस बुक इज कि हमें अपने इंपॉर्टेंट काम को मूड के नीचे नहीं रखना चाहिए। बुक नंबर 2, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इस बुक में एक बात बताई जाती है जो हम थेरेपी में भी सिखाते हैं कि एवरी इवेंट विच इज कमिंग इन योर ब्रेन इज नॉट अ फैक्ट, इज नॉट रियलिटी, शुड नॉट बी चैलेंज, शुड नॉट बी ट्रस्टेड। और सबसे इंटरेस्टिंग बुक नंबर 3, द वॉर ऑफ आर्ट। इस बुक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है, मैंने भी बहुत सालों बाद सीखी थी। जब कभी भी हमें ये पता लग जाता है ना कि कोई काम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसके कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक वर्ड पैदा होना शुरू हो जाता है, रेसिस्टेंस। ना चाहते हुए हमारा ब्रेन रेसिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करता है। कैसे रेसिस्टेंस क्रिएट करनी शुरू करता है? जो ओरिजिनल काम होता है उससे बचना शुरू करते हैं, वेट करते हैं कि उसको हम ठीक से करेंगे, परफेक्शनिज्म को प्रोफेशनलिज्म का नाम देने लगते हैं। ये तीनों बुक्स ना एक अपने आप में मैनुअल है जो हमें ये बताती है कि माइंड ना न्यूट्रल नहीं रहता, माइंड काउंटर भी करता है, माइंड एडवाइस भी देता है, माइंड बुरा भी मानता है, माइंड आपका कहना भी नहीं मानता। हमारे को ना उस मशीन के साथ जीने के लिए ये बुक्स बताई। थैंक यू।